स्वर्णगढ़ का असली वारिस कौन होगा, तलवार का तूफान या दिमाग का तूफान? गढ़ का राज। एक समय की बात है, स्वर्णगढ़ नामक एक शानदार राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह के दो पुत्र थे, विक्रम और आदित्य। विक्रम एक शक्तिशाली योद्धा था जिसकी तलवार हवा से भी तेज और बिजली से भी ज्यादा घातक थी। उसकी गदा पहाड़ तोड़ सकती थी और उसके घोड़े की टापों से धरती कांपती थी। जंग के मैदान में वो अकेले ही हजारों सिपाहियों पर भारी पड़ता था। दूसरी ओर आदित्य एक चतुर रणनीतिकार था जिसका दिमाग इस दुनिया का सबसे तेज दिमाग था। एक ऐसा तदबीर बनाने वाला जिसने बिना तलवार उठाए कई जंगें जीत लीं। वो जानता था कि दुश्मन के दिल में खौफ कैसे पैदा किया जाता है, बिना लड़े ही उसे कैसे हराया जाता है। जब राजा वीरेंद्र सिंह को लगा कि उनका समय आ गया है तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, स्वर्णगढ़ का असली वारिस कौन होगा, तलवार का तूफान या दिमाग का तूफान? दरबार में खामोशी छा गई। फिर राजा ने ऐलान किया, तय होगा एक इम्तिहान से। स्वर्णगढ़ के 3 कदीम आसार तलाश करके लाओ। जो इन्हें पहले लेकर आएगा वही मेरा वारिस होगा। ये कोई आम आसार नहीं थे, ये तीनों चीजें रियासत की कदीम ताकत से जुड़ी थी और जिनके पास ये होती वही राजा बनने का असली हकदार होता। लेकिन इन आसार को पाना मौत को दावत देने जैसा था। विक्रम और आदित्य दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये सिर्फ एक इम्तिहान नहीं था, ये उनके वजूद की लड़ाई थी। रात घनी थी। महल के दरवाजे से 2 शहसवार निकले, एक आग की तरह गर्म, दूसरा बर्फ की तरह ठंडा। विक्रम अपनी तलवार के भरोसे आगे बढ़ा। उसकी मंजिल थी भूली हुई बस्ती जहाँ पहला असर छिपा था। ये बस्ती अंधेरे में डूबी हुई थी। जैसे ही सूरज ढला वहाँ के लोग अपने घरों में छिप गए। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक भयानक चीख गूंजी। विक्रम ने तलवार निकाली और आगे बढ़ा। गांव के बीचों बीच एक लाश पड़ी थी। उसका चेहरा खौफ से सना था और जिस्म पर अजीब काले निशान थे। पास ही एक युवती खड़ी थी जिसके हाथ में एक जलता हुआ दीपक था। उसकी आंखों में कुछ राज छिपे थे। मैं अनन्या हूँ, उसने कहा। यहाँ आने वाले कभी जिंदा नहीं लौटते। अगर तुम्हें असर चाहिए तो पहले इस श्राप को हराना होगा। विक्रम ने तलवार कसकर पकड़ ली। अब ये सिर्फ असर की खोज नहीं थी, ये एक श्राप को तोड़ने की लड़ाई थी। दूसरा असर, विश्वासघात का जाल। आदित्य ने तलवार की बजाय अपनी अक्ल का सहारा लिया। वो पुराने ग्रंथों और जासूसों से जानकारी इकट्ठा कर रहा था। तभी उसे पता चला कि कोई अंदरूनी शख्स राजा के खिलाफ साजिश रच रहा था। वो एक खुफिया तंजीम के ठिकाने पर पहुंचा। जैसे ही वो अंदर गया उसके चारों तरफ नकाबपोशों ने उसे घेर लिया। स्वर्णगढ़ को बर्बाद करने का वक्त आ गया है शहजादे, उनमें से एक आदमी हंसा। आदित्य को अब समझ में आ गया था, ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि रियासत के लिए एक साजिश भी थी। पहला टकराव, भाई या दुश्मन। विक्रम और आदित्य दोनों अलग अलग रास्तों पर बढ़ रहे थे, लेकिन तकदीर ने उन्हें एक ही मकाम पर ला खड़ा किया, एक कदीम खंडहर। यहीं पर पहला असर छिपा था। विक्रम ने देखा कि आदित्य भी वहां पहुंच चुका था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम ने तलवार उठाई। वही जो तुम कर रहे हो, असर की खोज। लेकिन शायद हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। तभी खंडहर की दीवारें कांपने लगी। एक भयानक आवाज गूंजी, तुम में से सिर्फ एक यहाँ से जिंदा लौटेगा। अंधेरे से एक सायादार शक्ल उभरी। अब ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। कहानी अभी अधूरी है, आगे क्या होता है? इस वीडियो को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें, भाग 2 के लिए लाइक करें।